हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड कैसे बनता है, गुणनखंड कैसे बनाया जाता है या गुणनखंड बनाने का सही तरीका क्या है। इस तरीके से आपके माइंड में भी सवाल आता होगा। तो हम इस वीडियो में गुणनखंड के एक सवाल लेकर आए हुए हैं और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गुणनखंड कैसे बनता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप प्रत्येक कॉन्सेप्ट और जो मैं बारीकी से बताऊँगा वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे। और हाँ, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देख लेते हैं पूरा वीडियो को, तो आपको दोबारा किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गुणनखंड को लेकर के। पहले ही देखिए, सवाल जो है कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है। ये जो है सवाल लिखा हुआ है, इसमें ये माइनस प्लस का डिफरेंस हो सकता है। सवाल लिखा हुआ कि 7x² यानी कि 7x² माइनस 19x माइनस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल के हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट नंबर दिया है, इस लास्ट वाले नंबर को हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 7x² को 6 में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना है। तो 7x² को गुना करेंगे -6, ये -6 में है ना, तो -6 में जब गुना करेंगे तो क्या होगा? 7 × 6 7 6 42 हो गया, और यहाँ पे जो माइनस है आ जाएगा -x²। इस तरीके से -42x², ये आपका गुना होगा। एक पहला स्टेप हुआ, ठीक है। तो इसको देखिए हम स्टेप वाइज लेकर चलेंगे, ठीक है। ये स्टेप 1 हुआ। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। और इसका जो सेकेंड स्टेप है, इस स्टेप से क्या करना है, देखिए ये जो हम 7x को इसमें जब मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया? -42x² आया। अब यहाँ पे जो करना क्या है वो समझिए। इस 42x को हमें, यानी कि माइनस जो 42x² आ रहा है, उसी नंबर को कुछ गुणनखंड के रूप में करना है, लिखना है। और उसी नंबर को हमें जोड़ना भी है और घटाना भी है। चाहे जोड़ने से या घटाने से मेरा जो आंसर आना चाहिए -19x आ जाना चाहिए। तो ऐसे कौन से हम नंबर को पकड़ें जिसको गुना करें तो -42x² आ जाना चाहिए और घटाने पर या जोड़ने पर -19x आ जाना चाहिए। देखिए 42 जो हुआ है, हम इस 42 को कई तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे 6 × 7 ये हो गया 42, और 14 × 3 करेंगे तब भी यह 42 होगा, और 21 × 2 करेंगे तो 42 होगा, और 1 गुने अगर 42 करेंगे तो भी यह 42 ही होगा। तो हम इस 4 तरीके से 42 को लिख सकते हैं। लेकिन इसमें सही जो नंबर है ना, सही जो पकड़ वाला नंबर है, कौन सा है? देखिए 6 से जब 42 करेंगे तो हमें इसको जोड़ना या घटाना ही पड़ेगा। तो 6 7 को मल्टीप्लाई करने से तो 42 तो आ रहा है, ठीक है, सही है। लेकिन इसको जोड़ने पर घटाने पर -19 आना चाहिए। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि 6 7 तो 13 होता है। अगर माइनस भी करेंगे तो 13 होगा, ठीक है, -13 होगा। ये यहाँ पे नहीं लागू होगा, ठीक है। सेकंड में लेंगे 14 × 3 करेंगे, 14 × 42 हुआ। इसको अगर जोड़ेंगे तो 14 और 3 कितना होगा? 17 होगा। ये भी सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 21 × 2 है, तो वो 21 और 2 गुना करेंगे, 21 दोनों के, या 42 तो हुआ। उसके बाद अगर इसको हम घटा भी करते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट इसको करेंगे, घटाव करेंगे, 21 - 2 क्या रहा है? 19 आ रहा है, आया ना 19। तो देखिए ये आपके लिए सही होगा। और ये तो आपको पता है कि यह भी लागू नहीं होगा, क्योंकि 1 × 42 से गुना तो हो रहा है 42, लेकिन घटाने पर जोड़ने पर यह नहीं आएगा 19। अब घटाना जोड़ना कैसे है वो भी समझिए। थर्ड स्टेप में आएंगे इसके। यहाँ पे जो हम लिखे हैं इस नंबर को लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें 42 तो मिल रहा है और 19 का भी मिल रहा है नंबर हमें। अब कैसे करना है देखिए। जब यहाँ पे लिखेंगे हम 21 + 2, 21 2 करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 23 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 23 नहीं 19 लाना है, तो -21 कर देंगे, ठीक है। -21 + 2 तो क्या आएगा? -19 आएगा। क्योंकि जो प्लस नंबर होता है, प्लस में से माइनस नंबर को हटाएंगे तो यह -19 आ जाएगा। इस तरीके से 2 में से जब 21 घटेगा तो -19 आ गया। अब यहाँ पे देखिए -19 तो आ गया है, लेकिन x का जो अब फंडा है उसका क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम -21x और यहाँ पे 2x, x जुड़ता है तो x ही होता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी x लगा दीजिए, यानी कि 2x - 21x बराबर में -19x। 19x आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 2 में गुना कर दीजिए, 2x × -21x, तो 21 दूनी की 42 -42, और जब x को x में गुना करेंगे तो x² हो गया। तो ये -42x तो स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे ना,
-42x² आ गया। तो जब आ गया तो यही आपका यहाँ पे अब बैठने वाला है। देखिए इस थर्ड स्टेप क्लियर हो चुका है। अब इस थर्ड स्टेप को आपको याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में इस फर्स्ट वाले नंबर को इस लास्ट वाले में गुना करना होता है, ठीक। सेकेंड वाले में आपको ये पता करना होता है कि हमें ऐसी कौन से दो नंबर लेना है जिसको जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस ही आना चाहिए, प्लस है तो प्लस में ही आना चाहिए। और थर्ड में आप उसको x लगा करके बैठा करके देख लेंगे कहाँ पर लग रहा है कहाँ पर नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए इस तरीके से बैठाएंगे, 7x² जो है जस्ट इसको उतार देंगे। अब यहाँ पे जो आ रहा है ना इसकी जगह पर हमें इसको उतारना होगा, ठीक है। किसको? तो यहाँ देखिए इस नंबर को उतारना होगा, 2x - 21x। तो इसको नहीं लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले हुआ ना, -21x प्लस में 2, ठीक है, 2x और लास्ट में जो -6 है -6 आ जाएगा। ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। बीच वाला नंबर को छोड़ना है। बीच वाला नंबर को इसलिए छोड़ना है क्योंकि बीच वालों को हमें सॉल्व करके इस तरीके से लिख देना है, -21x प्लस 2x। -21 गुना करेंगे 2 में, -42 आ रहा है, -21 में से 2 कटेगा तो -19 भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 और इस तरीके से 2 नंबर यहाँ पे एक तरह के ग्रुपिंग में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सार्वक गुणनखंड होता है, ठीक है, कॉमन से जो नंबर निकलता है उसको अब कुछ अलग करना है। यहाँ से क्या करना है? अलग करना है। कैसे करेंगे? 7x² है और 21x² है। अगर आप कॉमन्स निकालने सीखे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं सीखे हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 7x², तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, 7x गुने में x, इस तरीके से 7 × 1, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। इस तरीके से 7 गुने करेंगे तो 7 होगा, लेकिन x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे 7x और एक x आ रहा, ठीक है। फिर दूसरा में 21 है, 21x है। यहाँ पे लिखना होगा 7x गुने 3 करना होगा, क्योंकि 7x को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 7x है, यहाँ भी 7x है। तो जब दोनों में 7x आ रहा है, यही आपका कॉमन निकला। तो 7x को इस तरीके से लिखेंगे, बचेगा यहाँ से सिर्फ x, ये माइनस हो गया। 7x का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 21x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा प्लस, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6 है, तो 2 और 6 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 और 3 से, 2 3 6 और 2, तो 2 बाहर कर दीजिए, बचेगा सिर्फ यहाँ पर x, ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। और जो 6 है, 6 में से जब हम कॉमन्स निकालेंगे तो 2 तो बाहर हो गया है, बचेगा सिर्फ 3 इस तरीके से। x - 3 और x - 3 ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर यह गुणनखंड में ये जो 2 नंबर दिया गया है, अगर ये अलग लगाएगा तो आपका गलत सवाल बना है, ठीक है। अब अगर ये सही है, सेम टू सेम है, तो ये आपका सही है, ठीक है। आप इस तरीके से भी जांच कर सकते हैं। अब यहाँ पे x - 3, इन दोनों में से किसी एक को उठा के यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, और ये 7x + 2 को यहाँ पे लिख देंगे, 7x + 2 इस तरीके से। ये आपका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों का गुणनखंड बनाने का बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो आपके सामने इससे भी बड़ा अगर गुणनखंड आएगा तो आप उसको बारीकी से और बहुत सरल तरीके से बना पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको गुणनखंड में कहीं भी दिक्कत नहीं रह गया है, और हाँ सीख गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।